सर भुट्टो साहब जब ऑपरेशन शुरू हुआ है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर तो कराची जाते हैं, तो कराची के वो बयान भी तो देते हैं कि थैंक गॉड पाकिस्तान बच गया। वेरी ट्रू, तो ये वेरी ट्रू। मुझे तो ये याद है, ये लाहौर का है एक जलसा, मेरी अभी तक आंखों के सामने है, बादशाही मस्जिद के कोने में, वहां पे ही होते थे जलसे उनसे। उस जमाने में उसे कहते थे मिंटो पार्क। इकबाल तो हाँ जी, तो वहां पे भुट्टो साहब के साथ वो जो है पंडाल। मंच पे हम्म, अपना मियां महमूद अली कसूरी भी थे, जो लॉ मिनिस्टर थे, और वो बड़े एनलाइटेंड आदमी थे। उनके पुराने कनेक्शन थे ईस्ट पाकिस्तान के पोलिट। तो पीपल्स पार्टी के अंदर एक ग्रुप जो था वो था कि यार अवामी लीग के साथ ठीक है, अब हम यहाँ पे हैं, वो हुकूमत का फॉर्म कर ले। तो मुझे याद है भुट्टो साहब ने ऐसे हाथ ऊंचे करके मियां साहब के कहा था लाखों लोगों के सामने, जो लोग इस अपना अवामी लीग के साथ या इनके साथ कोई समझौते के मूड में है, उनकी लाते हाथ तोड़ दिए जाएंगे। आई हैव सीन इट माई सेल्फ। अब ये कहते हैं जी नहीं, भुट्टो साहब ने तो ऐसी बात ही कोई नहीं की। आई एम विटनेस टू इट, आई हैव सीन दिस बीइंग सेड। क्योंकि मियाँ साहब को मैं जानता था, उस खानदान को जानता था, हमारे अपना मुजांग के रहने वाले थे। तो आई हैव सीन दोस हैंड्स बीइंग रेज्ड अप इन द एयर बाय भुट्टो साहब। वहां पे शेख रफीक भी थे, हु वांटेड टू स्पीक, एंड भुट्टो ने पकड़ के ऐसे उन्हें फेंक दिया था। दिस सीन टिल माय लास्ट डे विल बी रन इन फ्रंट ऑफ माय द आईज ऑफ माय माइंड। ये क्या मतलब, ये लोग क्या इस किस्म के मिथोलॉजीज और झूठ और मिथ्स बना लेते हैं। इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड। भुट्टो साहब ने ये भी तो कह दिया था, इधर तुम इधर हम, उधर तुम बना लो इधर हम बना लें। नहीं, ये थी उस जमाने में एक अखबार निकला था जिसका ये स्टेटमेंट था, और अब्दुल्ला मलिक वाज आई थिंक द एडिटर ऑफ दैट। क्या नाम था यार उसका, मुसावात अखबार। उसमें बाद में फिर उन्होंने कहा जी ये भुट्टो साहब ने नहीं कहा था, ये तो आ, ये मुसावात वालों ने एक खुद ही लगा दिया था। लेकिन ये पूरी फ्रंट लाइन ये था, इधर तुम उधर, उधर तुम इधर हम। मैंने खुद पढ़ा है, अलबत्ता वो मैंने कहते हुए भुट्टो साहब को नहीं सुना। अगर कहा है तो उन्होंने कराची में या कहीं और कहा हो। अखबार की, क्योंकि लाहौर से निकलता था, उसकी ये जो थी वो यही था, उधर तुम इधर हम। व्हाट डज इट मीन कि इधर हम हुकूमत बनाएंगे, उधर तुम हुकूमत बनाओगे। सो आई मीन there is no escape from our responsibility in alienating Bengali Muslims. Bengalis कहना चाहिए, क्योंकि जो उनके हिंदू ये हैं, मेरी आपने अगर देखी है वो, उसके अंदर कर्नल नादर अली जो है, उनका बयान है कि हमें हुक्म दिया गया कि बिल्कुल नहीं बख्शना किसी बंगाली को जो तुम्हें रजिस्ट करे, और खास तौर पे हिंदुओं को तुमने टारगेट करना है। तो उन्होंने कहा कि आई रिफ्यूज्ड, आई सेड कि व्हेन आई जॉइंड द पाकिस्तान आर्मी आई टूक एन ओथ दैट आई विल डिफेंड द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, किलिंग देम इज नॉट पार्ट ऑफ माय ओथ। तो उनको फिर उनकी जो थी वो कमांड पोजीशन से हटा लिया गया। बाद में उनको मेंटल डिसऑर्डर के हवाले से बहल रिटायर भी कर दिया, केस भी उन पे कुछ चला, ट्रीटमेंट भी उनकी करवाई गई। ये आई नो, वो भी लाहौर में थे, गुजरात के थे वैसे पीछे से। सो आई मेट ऑल दिस पीपल, फॉर मी दिस इज ऑल लिविंग हिस्ट्री।